तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, यह वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं जैसे कोई भी कंटेनर है या कोई भी गैस मोलिक्यूल्स है, वो किस वेलोसिटी से क्या होता है, फ्लो करता है, किस वेलोसिटी से बहता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का पढ़ते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में देखते हैं। यह लॉ किस लिए होता है, इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। देखिए, यह एक बॉक्स है, यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे स्पेस है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसमें गैस है, क्या है, गैस सब भरा हुआ है। ठीक है, गैस मोलिक्यूल्स क्या है, भरे हुए हैं, गैस मोलिक्यूल्स भरे हुए हैं। इसमें से गैस क्या है, गैस के कण किस वेलोसिटी से गतिशील है, किस वेलोसिटी से गतिशील है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है, गैस के मोलिक्यूल्स है, इसके क्या कुछ न कुछ लेयर होंगे, क्या होंगे, कुछ न कुछ लेयर होंगे। तो मान लीजिए अपर ऐसे ये सब लेयर है। ठीक है, इस लेयर को हम लोग कैसे करेंगे, ऊपर वाला जो वेलोसिटी होगा ना, मान लीजिए ऊपर वेलोसिटी है, नीचे वाला सी वेलोसिटी से गतिशील है, तो ऊपर सी प्लस सी डी, सी मतलब डी सी कहते हैं, डेल्टा सी। सी के अपेक्षा थोड़ा सा डेल्टा सी का क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो डी सी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटरवल। क्या होगा, वेलोसिटी इंटरवल। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है, डी एन सी, इसको आप लोग पूरा कर, डी एन सी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ फ्लो सेम वेलोसिटी। क्या होगा, सेम वेलोसिटी। ठीक है, सेम वेलोसिटी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेलोसिटी। चलिए, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे C प्लस सी डी है, क्या है, C प्लस सी डी। इसको हम लोग देखेंगे, यह जो ऊपर वाला है ना, यह DC क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या होगा, अंतर। DC को अगर लिख लीजिएगा, DC इक्वल टू इंटरवल, वेलोसिटी इंटरवल, वेलोसिटी ऑफ गैस इंटरवल। क्या होगा, इंटरवल। इस टर्म को हम समझते हैं, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट ट्रेवल विथ सेम वेलोसिटी। गैस के सभी अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेम वेलोसिटी से क्या करते हैं, फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लीजिएगा। फिर कहता है, मैक्सवेल वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन डिफरेंट पॉसिबल वेलोसिटी। मैक्सवेल को जितना अलग अलग जो वेलोसिटी मिला, उस पर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या बांटा गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग वेलोसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करके जितने भी चांसेस हुए उनके कैलकुलेट करने का, उनको उनको जो भी चांसेस मिले उन पर उसने क्या किए, वर्क किए, क्या किए, वर्कआउट। ठीक है, विद यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन, मानने जितना भी संभावनाएं थे मानने का, जो भी जिस वेलोसिटी से क्या होगा, यहाँ पे गैस फ्लो करेगा, जिस वेलोसिटी से गैस के मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे, उसको मानने का क्या होगा, उनको जितना भी अनुमान हुआ, जितना भी कंसिडरेशन हुआ, उसने करके देखा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यह किस लिए होता है, गैस के मॉलिक्यूल के वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसको क्या कहते हैं, डी एन सी। डी एन सी इक्वल टू 4 पाई एम बटा 2 पाई आर टी। आर टी टोटल के पावर कितना, पूरा का पावर है 3/2। किसका पावर, पूरा का पावर 3/2 इंटू ई टू डी पावर माइनस एम सी स्क्वायर स्लैश या एम सी स्क्वायर बटा 2 पाई आर टी। क्या है, 2 पाई आर टी इंटू सी स्क्वायर डी सी। सी स्क्वायर क्या हुआ, नीचे वाला वेलोसिटी हुआ। ठीक है, नीचे वाला वेलोसिटी। डी एन सी आप यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ फ्लो सेम वेलोसिटी। क्या है, सेम वेलोसिटी से जितना नंबर ऑफ, जितने भी प्रोबेबल वेलोसिटी हो या सेम वेलोसिटी हो, यहाँ पे प्रोबेबल वेलोसिटी है, लिख सकते हैं प्रोबेबल, सेम हटा के प्रोबेबल कर लीजिए, प्रोबेबल। ठीक है, प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंटेनर में गैस के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जितना भी, मान लीजिए 70 से 80% जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जिस वेलोसिटी पर फ्लो करेंगे, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विथ फ्लो
विथ फ्लो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको क्या है, फिर यहाँ पे आप लिख दे आर का वैल्यू दिया हुआ है जो क्या है गैस कांस्टेंट जो होता है ना 8.314 इन जो है टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। इसमें कितना जितना मोलिक्यूल्स है ना इस सब का क्या है कैलकुलेशन है, मतलब जितना आ गया उसको क्या कहते हैं इन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी। अब क्या है एम जो है मोलिक्यूल्स वेट ऑफ द गैस, एक मोलिक्यूल्स जो होगा ना एक मोलिक्यूल्स इसका जो वेट होगा क्या होगा वेट जो होगा यही क्या है एम है, ठीक है। टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ई जो होता है इसको क्या कहते हैं मैथमेटिकल कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं ई इक्वल टू 71, क्या लेते हैं ई इज इक्वल टू 71। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ये जो जितना भी क्या है इसको हम लोग आपस में देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यह जो क्या है गैस, यह जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होगा ना सी और डीसी के क्या है सी और डीसी के बीच में फ्लो करेगा। जितना नीचे वाला का वेलोसिटी होगा और जितना हाईएस्ट वेलोसिटी होगा इसके बीच में खासकर यह फ्लो करेगा, जितना भी क्या होगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगा। क्या होगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगा वहां पे बी एन सी किसके किसके बीच फ्लो करेगा सी वेलोसिटी और सी प्लस डी सी, दोनों के वेलोसिटी के बीच में क्या करेगा फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, इसका फिर थोड़ा सा आगे इसका टर्म है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसको जब इस इक्वेशन को क्या करेंगे इस इक्वेशन को आगे करके हम आगे इसको बढ़ाएंगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1/n डी एन सी बटा डी सी, क्या होगा डी सी इक्वल टू 4πm 2π/RT पावर 3/2 इंटू e टू पावर माइनस ई के वैल्यू आप रख सकते हैं इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एम सी स्क्वायर बटा कैपिटल एम है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो है यहाँ ये कैपिटल है ये क्या है स्मॉल एम है, क्या है स्मॉल एम, ठीक है। 2π आर टी क्या होगा 2π आर टी इंटू सी स्क्वायर डी सी, क्या होगा सी स्क्वायर डी सी। तो क्या कीजिए इसको आप लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करिए। यहाँ पे ये कैपिटल एम है यहाँ पे स्मॉल एम है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं और दिस इज द, देखिए इसका प्रूफ नहीं है, ये सिंपल फॉर्म में हम इसको जानेंगे थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे। दिस इज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, क्या हुआ उसका जो इक्वेशन है यह है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का क्या है इक्वेशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इक्वेशन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से अब इसको थोड़ा सा यूज करेंगे, फिर हम इसका क्या देखते हैं ग्राफ देखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। देखिए अब देखेंगे थोड़ा सा मैक्सवेल लॉ के क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ग्राफ के बारे में। देखिए यहाँ से क्या है इस डायरेक्शन में हम लोग लिए हैं, एक्स अक्ष पर क्या लिए हैं वेलोसिटी लिए हैं, एक्स अक्ष पे क्या लिए हैं वेलोसिटी लिए हैं, और वाई अक्ष पे जो हमको मिला है वाई अक्ष पे फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स। जितना देखिए यहाँ पे मोलिक्यूल्स के जो भी नंबर है, जो जितना मोलिक्यूल्स है उसको हम लिए हैं, और यहाँ पे जो हम लिए हैं क्या लिए हैं यहाँ पे हम लोग लिए हैं वेलोसिटी, क्या लिए हैं वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ग्राफ थोड़ा सा जीरो से शुरू नहीं होगा, यहाँ पे जीरो मोलिक्यूल से, तो इसका कुछ न कुछ कोई वेलोसिटी क्या होगा नहीं होगा, जीरो मोलिक्यूल्स है तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं इसको थोड़ा सा आगे से देखते हैं। जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है तो जीरो है,
जीरो पे कोई मोलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कोई भी न कोई मोलिक्यूल्स का वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। तो जीरो से यह स्टार्ट नहीं होगा, जीरो से थोड़ा सा ऊपर से क्या होगा, यह स्टार्ट होगा, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते होते जैसे यहाँ से क्या होगा, इधर आगे जिससे बढ़ेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की संख्या क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की संख्या बढ़ते जाएंगे, और यहाँ के नंबर ऑफ वेलोसिटी भी क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जो पीक आएगा, जैसे किसी भी आदमी का जो पीक टाइम होता है ना, तो उस समय वो क्या होता है, सबसे मैक्सिमम रहता है। जैसे कोहली का पीक टाइम जैसे 2016-17 था, तो 16-17 में वो रन कितना बनाया, सबसे ज़्यादा रन और सबसे अच्छा फॉर्म में, मतलब उनका एवरेज हर चीज़, तो वो पीक हुआ ना। किसी भी आदमी की एफिशिएंसी का जो मैक्सिमम टाइम होता है ना, वो जो एकदम पीक पर जो हाईएस्ट पॉइंट, वही उसका क्या होगा, पीक होगा। यहाँ पे मोलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी जो होगा ना, हाई होगा, तो वही उसका क्या होगा, पीक होगा। तो सबसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोलिक्यूल्स का वेलोसिटी होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट फेवरेबल वेलोसिटी। तो यहाँ तक आते आते ना, यहाँ से जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर, यहाँ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आएगा तब बढ़ते गया, फिर क्या हुआ, यहाँ से मोस्ट फेवरेबल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिला क्या, मोलिक्यूल्स मिला। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना मिला, पीक पॉइंट पर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा मिला, और मोस्ट फेवरेबल वेलोसिटी। अब देखिए, इससे कम इधर आते जाते, इससे कम कम, जैसे यहाँ पे कम वेलोसिटी वाला है, मोलिक्यूल्स की संख्या कम है, यहाँ पे भी कम वेलोसिटी वाला मोलिक्यूल्स की संख्या कम है, यहाँ पे भी कम वेलोसिटी वाला मोलिक्यूल्स की संख्या है। एक टाइम ऐसा होगा जहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। इस टाइप पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कहाँ पे आ जाएगा, पीक पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, पीक पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या है, नीचे की तरफ देखेंगे, क्या देखेंगे, नीचे की तरफ। तो इस वेलोसिटी से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मोलिक्यूल्स जो होगा ना, इसी वेलोसिटी से क्या करेगा, पास करेगा, फ्लो करेगा। तो यहाँ से जो शुरू होगा ना, यहाँ से जो शुरू होगा, यही यहाँ पे कुछ मोलिक्यूल्स हुआ यहाँ पे, और इसी मोलिक्यूल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, यह थोड़ा सा आगे ग्राफ बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे आगे, ऐसे करते करते। तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से कुछ मोलिक्यूल्स भी क्या होंगे, निकलेंगे। तो यह क्या होगा, यह कम से कम मोलिक्यूल्स है, कम संख्या वाला मोलिक्यूल्स है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाला जितना भी मोलिक्यूल्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। किस टाइम होगा, जब पीक पॉइंट होगा, उस समय होगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेगा। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इक्वेशन है, थोड़ा सा वो बड़ा है, उसको आप लोग ध्यान रखेगा, उसको एक बार दो कर देख लीजिएगा, डीएनसी बराबर, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके एक दोबारा अभ्यास कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी क्या है, आगे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ देखेंगे इसका क्या है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए, चलिए देखिए मैक्सवेल। तो इस इक्वेशन को आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा, सबसे देख लीजिएगा इक्वेशन क्या है, क्या है, DNC इज इक्वल टू क्या है, DNC इज इक्वल टू m/2πRT टू पावर 3/2 इंटू e टू दी पावर माइनस MC स्क्वायर, क्या है, MC स्क्वायर बटा 2πRT इंटू C स्क्वायर DC। ठीक है, इसको क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसके इक्वेशन को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसके बाद देख लीजिएगा इस वीडियो को, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्लैश है, कोई लाइन है, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर्टी दिक्कत है यहाँ पे वीडियो बनाते समय, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई दिक्कत नहीं है, तरीके दूर आता है, इतना दूर उतना